नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्त क्या है, इस पर विमर्श करते हैं। देखिए, आधुनिक समय में अगर किसी भी प्रणाली पर सारे विश्व के लोग यदि सहमत है तो वो है लोकतंत्र। विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं, कुछ में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं और अधिकांश में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। डॉक्टर अंबेडकर जो है लोकतंत्र को महत्व देते हैं और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कुछ लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्त होती है। जैसे यदि अंबेडकर के भारत के संदर्भ में विचारों को हम देखते हैं तो वहाँ से सार हमें प्राप्त होता है कि डॉक्टर अंबेडकर राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता और समानता को महत्व देते हैं। और यही बात है कि लोकतंत्र के स्थापना के लिए जो पूर्व शर्त है उसके बारे में अंबेडकर अपने विचार रखते हैं। अंबेडकर यद्यपि लोकतांत्रिक पद्धति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, किंतु वह इस बात से अत्यंत क्षुब्ध हैं कि भारत में विद्यमान परिस्थितियां लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए, अंबेडकर राजनीतिक स्वतंत्रता से पूर्व आर्थिक और सामाजिक समानता और स्वतंत्रता की बात करते हैं और यही कारण है कि अंबेडकर ये कहते हैं कि ऐसे भारत की स्थापना से पूर्व जहां भारत में कोई भी व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन स्वतंत्रता के साथ अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए यदि व्यतीत करता है तो वो जो परिस्थितियां हैं वो अभी नहीं हैं। पहले हम सामाजिक समानता को प्राप्त करें, पहले हम सामाजिक न्याय को प्राप्त करें, पहले हम आर्थिक समानता को प्राप्त करें, तब हम राजनीतिक स्वतंत्रता को एंजॉय कर पाएंगे, उसका उपभोग कर पाएंगे। अंबेडकर का मत था कि भारतीय सामाजिक प्रणाली में परंपरागत रूप से सामाजिक असमानता, शोषण और अन्याय को प्रश्रय दिया गया है और उन्होंने कहा कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान इस तथ्य को लोकतांत्रिक शासन के मार्ग में एक बड़ी बाधा मानते हैं। समुदायों के बड़े वर्गों, दलित वर्गों, स्त्रियों व राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया है और ऐसे उनको रखकर सामाजिक व राजनीतिक जीवन की मुख्य धारा से उनको अलग थलग रखा गया है और जब तक ये अलग थलग है तब तक एक सच्चे अच्छे लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। अंबेडकर ये मानते हैं कि भारत में अभी व्यक्ति पूजा विद्यमान है, व्यक्ति पूजा की मनोवृत्ति है और यह भी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बाधक है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश परंपरा से भारतीय लोग ऐसे हैं जिनमें चातुर्य की अपेक्षा आस्था अधिक है। यानी ये बात कितनी महत्वपूर्ण है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए डॉक्टर अंबेडकर ये मानते हैं कि तर्क, तथ्य और वैज्ञानिक ज्ञान ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह से पाश्चात्य देशों में रिनेसा होता है, रिफॉर्मेशन होता है, पुनर्जागरण होता है, धर्म सुधार आंदोलन होता है और एक वैज्ञानिक सोच डेवलप होती है, उसी तरह से भारत में भी ऐसा होना आवश्यक है। क्योंकि यहाँ जो बात कर रहे हैं चातुर्य की अपेक्षा आस्था का अधिक होना, आस्था महत्वपूर्ण है, लेकिन हम किसी भी सच्चाई को समझने के लिए तथ्यों पर जोर दें, तर्कों पर जोर दें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। तो इसलिए जब तक ये चीज़ें भारत के जनमानस में स्थापित नहीं हो पाएगी तब तक भारत में एक सफल लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। वो आगे कहते हैं कि यदि कोई ऐसा कार्य कर ले जो साधारण से भिन्न हो अथवा कोई ऐसा अजूबा करता है जिसके कारण अन्य देशों में उसे पागल कहा जा सकता है, तो भारत में महात्मा या योगी का दर्जा भी उसको दिया जा सकता है। ऐसी उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मामला आस्था और विवेक का है। अंबेडकर ये कहते हैं कि मेरा ये निश्चित मत है कि जब तक यह प्रवृत्ति बनी रहती है
तब तक देश में राजनीतिक। अंबेडकर ये कहते हैं कि जब तक ऐसी प्रवृत्ति भारतीयों में बनी रहेगी तब तक राजनीतिक विकास संभव नहीं हो सकता, न ही हमें राजनीतिक विकास का लाभ मिल सकता है। अंबेडकर भारतीय समाज में विद्यमान जाति प्रथा को लोकतंत्र के मार्ग में बड़ी बाधा मानते हैं, और सच्चाई भी है। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा के कारण समाज में असमानता को संस्थागत समर्थन प्राप्त हो गया है और राजनीतिक संस्थाओं से परे सामाजिक जीवन में भी कुछ व्यक्तियों को शासक व कुछ को शासित का दर्जा प्राप्त हो गया है। यानी ये सोशल इंस्टीट्यूशन ऐसा डेवलप हो गया है कि वहाँ सारी चीज़ें तय हो गई है कि कौन शासक की श्रेणी में है और कौन शासित की श्रेणी में है। और आगे अंबेडकर ये कहते हैं कि भारत में संसदीय प्रजातंत्र की यदि सफलता हमें चाहिए तो हमें उसके लिए सामाजिक व्यवस्था के रास्ते से गुजरना होगा, और उस सामाजिक व्यवस्था में जो दोष है उन दोषों का निराकरण करना आवश्यक होगा। अंबेडकर जो है लोकतंत्र के सफल कार्यकारण के लिए कुछ शर्तों को महत्वपूर्ण मानते हैं। वो ये कहते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना आवश्यक है। यानी अंबेडकर ये कहते हैं कि जाति प्रथा का उन्मूलन, वो ये कहते हैं कि सफल लोकतंत्र के कार्यकरण के लिए आवश्यक है कि समाज में गंभीर असमानताएं ना हो। कोई दलित वर्ग ना हो, कोई शोषित वर्ग ना हो, कोई ऐसा वर्ग ना हो जिसके पास समस्त विशेषाधिकार हो, कोई ऐसा वर्ग ना हो जिसके कंधों पर समस्त प्रकार के प्रतिबंधों का बोझ हो। जब तक समाज में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है तब तक सामाजिक संगठनों में खूनी क्रांति के बीज विद्यमान है और संभवतः लोकतंत्र के लिए उनका निराकरण करना संभव नहीं है। तो अंबेडकर ये कहते हैं कि सामाजिक समानता लोकतंत्र जब तक स्थापित नहीं होता है समाज के अंदर तब तक राज्य जो है लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है। सामाजिक जो न्यायनिष्ठ सामाजिक प्रणाली है जब तक वो स्थापित नहीं होगी तब तक एक सुदृढ़ और सफल लोकतंत्र स्थापित होना भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। भारत के लिए यानी वो तमाम परिस्थितियां हमें लानी होगी जो लोकतंत्र की स्थापना के लिए पहले से आवश्यक होना ज़रूरी है, जैसे कि पाश्चात्य देशों में है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में है, जैसे कि अन्य स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में है। अंबेडकर ये कहते हैं कि बहुदलीय प्रणाली और सक्षम विपक्ष ये भी लोकतंत्र की आवश्यक शर्त है। अंबेडकर बहुदलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए आवश्यक समझते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक जनता के हाथों में एक दल को सत्ता से हटाकर दूसरे दल को सत्ता सौंप देने का विकल्प न हो तब तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं हो सकता। इस दृष्टिकोण से उन्होंने बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना की बात कही और इसके साथ ही अंबेडकर एक सक्षम विपक्ष की अनिवार्यता पर जोर देते हैं। यानी सक्षम विपक्ष ही वस्तुतः शासन की कमजोरियों को उजागर करता है और वह उसे जनता के हितों व अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाए रखता है। विपक्ष के कारण अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र में जनता तो केवल अगले आम चुनाव तक शासन के क्रियाकलाप का एक विकल्प देती है, लेकिन अगले आम चुनाव तक जो कार्य कोई सरकार करती है, कोई दल करता है, तो तब तक उसके ऊपर अगर कोई नियंत्रण का अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण अगर टूल है तो वो है सक्षम विपक्ष। ये बात जो है डॉक्टर अंबेडकर करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के इन विचारों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सफल लोकतंत्र के लिए डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही जागरूक थे। इसके साथ वो आगे ये कहते हैं कि प्रशासन की राजनीतिक तटस्थता भी एक सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्त है, क्योंकि प्रशासन जो है अगर किसी भी तरह से राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं रहता है तो वहाँ पर जनता के अधिकार बाधित होते हैं। अंबेडकर ये कहते हैं कि सरकार के परिवर्तन के साथ ही प्रशासन में परिवर्तन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक है। यानी यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेसी के संदर्भ में वो ये बात करते हैं कि
प्रशासनिक शाखा जो है स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती रहे, कभी भी सरकार के साथ साथ उसमें बदलाव ना हो। जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है या जो प्रतिबद्ध नौकरशाही है, उस बात पर पहले से ही डॉक्टर अम्बेडकर ये बात कह देते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अम्बेडकर ये कहते हैं कि बहुमत की निरंकुशता मर्यादित हो, ये लोकतंत्र की आवश्यक शर्त है। ऐसा न हो कि लोकतंत्र में बहुमत कोई मर्यादा रखे ही नहीं और अल्पमत को कुचल दे। इसके साथ ही अम्बेडकर आगे ये कहते हैं कि संवैधानिक नैतिकता का पालन हो। अम्बेडकर का मत था कि देश का शासन केवल संविधान की घोषणाओं के आदर्श स्वरूप प्राप्त नहीं करता। लोकतांत्रिक आदर्शों को तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जबकि राजनीतिक दल और शासकीय निकायों को संचालित करने वाले व्यक्ति संवैधानिक नैतिकता के प्रति पूरी तरह समर्पित हो। यानी अम्बेडकर जो है न केवल एक स्ट्रक्चर या एक ढांचा संविधान का प्रस्तुत करना चाहते हैं, बल्कि उस संविधान के जो पालन करने वाले लोग हों उनके मन में भी एक नैतिकता की भावना होनी चाहिए कि वास्तव में हमें कैसा शासन स्थापित करना है। इसके साथ ही अम्बेडकर जो है जनमत की जागरूकता को भी महत्व देते हैं। अम्बेडकर का मत था कि जागरूक जनता ही लोकतंत्र की सफलता का सर्वाधिक विश्वसनीय आधार बन सकता है, क्योंकि जागरूकता की ही जो है वो जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है उनको नियंत्रित करेगी, उनको प्रतिबद्ध रखेगी। इसके साथ ही जागरूकता ही जो है एक उसकी निरंकुशता को चेक कर सकती, रोक सकती है, उनको और अधिक जिम्मेदार बना सकती है। सरकार की किसी भी नीति, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, उनका एक मूल्यांकन जो है, निष्पक्ष मूल्यांकन है, जागरूक नागरिक ही कर सकता है। तो लोकतंत्र के लिए जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर लोकतंत्र के प्रति श्रद्धाभाव रखते हैं, लेकिन इस भारत जैसे देश में लोकतंत्र की स्थापना से पूर्व वो कुछ शर्तें तय करते हैं। उन शर्तों पे आज हमने चर्चा की है। इस प्रकार हम अम्बेडकर के लोकतंत्र संबंधी विचार और उस लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्तों को समझ सकते हैं। धन्यवाद।